वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम अगेन एक्सरसाइज 3.4 थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड पार्ट 3 आज करने वाले हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है सेकंड से, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit. Find the numbers. क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर, एक टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब वंस प्लस टेंस इज इक्वल टू 9 दिया गया है। एंड आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, और उस जो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स वो ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। अंकों के क्रम को, उनके ऑर्डर को चेंज करने पे जो नंबर आता है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड द नंबर, और हमें वो नंबर फाइंड करना है। सीधी सीधी बात है। टू डिजिट नंबर मीन्स वंस एंड टेंस आल्सो इंक्लूडेड इन टू डिजिट नंबर, दैट मीन्स 10 to 99। 10 से लेके 99 के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो डेफिनेटली टू डिजिट नंबर होते हैं। और टू डिजिट में आप जानते हैं वन डिजिट टेंस होता है और एक वंस होता है। हम दोनों को ही यहाँ पर सपोज देंगे, लेट मान लेते हैं, लेट द टेंस डिजिट be x and ones digit be y। हमने लिया टेंस डिजिट को x से डिनोट कर दिया, वंस को हम y ले रहे हैं, देन रिक्वायर्ड हियर, देन ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर अब आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जब हम टू डिजिट नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये टू डिजिट नंबर का फार्मूला होता है। टू डिजिट के लिए, टू डिजिट नंबर के लिए हम यूज करते हैं, टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। क्योंकि हमारे टू डिजिट नंबर का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी रूप में होता है 10 इंटू टेंस प्लस वंस। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लें तो हमने लिखा कि देन ओरिजिनल टू डिजिट नंबर, देन 10 इंटू टेंस, टेंस इज x, so 10 into x plus ones is y. This is the original two digit number. Okay. According to question, also 9 times of this number, that means इसका 9 times is twice the number obtained by reversing the order of digit। तो हमें रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको भी यहां से निकालने वाले हैं। तो हम लिखेंगे द नंबर and the number obtained by reversing the order of digit। order of digit means इनके क्रम को चेंज करना है। In place of x is y and y is x, means in place of tens is ones and ones is tens. So we can write here 10y plus x. This is the reversing order of digit। ये अंकों के क्रम को उलटने पर हमें डिजिट प्राप्त होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए
First condition is sum of the digits of two-digit number is 9. That means two-digit means x and y. So sum of digits of two-digit, that means x plus y is equal to 9. It's equation number first. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होता है. And second condition also given in question. 9 times of this number means 9 times of original number. Original number means 10x plus y is equal to the twice the number obtained by reversing the order of digit. means ये इसका twice और इसका 9 times. क्वेश्चन कहता है 9 times of original number is equal to the twice the number obtained by reversing the order of digit. इसका 9 times और इसका 2 times इक्वल है. So 9 times of original number means 9 into 10x plus y is equal to twice means multiply 2 in reversing order of digit. Both are equal according to question. दोनों इक्वल है. मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 10x 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. Again by transposition plus 9y minus 20y minus 2x equal to 0. 90x minus 2x. अब ये माइनस तो आप जानते क्यों हुआ, बिकॉज इनका टर्म जब चेंज करते हैं आप LHS या RHS से LHS में आए तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाते हैं और नॉन एलिमेंट हियर देन 0. 90 minus 2 is 8x plus 9 minus 20 is 88x. ये 11y is equal to 0. ठीक है. we shall divide by 11. both the sides are common 10 11 and again we can solve this equation. divide by 11 both the sides. 11 at the 88 and 11 1 the 11 is equal to 0. It's equation number second. Equation first and second solved by elimination method. This is y and this is also y. Coefficient 1 and here is coefficient 1. So adding both the equations, adding equation first and second, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं और जब आप ऐड करेंगे x plus y equal to 9 equation first and 8x minus y equal to 0 equation number second. Adding them cancel. This is 9x equal to 9, so x equal to 1. This is the value of x. Now putting the value of x in equation number first. Putting the value of x in equation number first. It's not compulsory. We can put the value of x in equation second also. So in place of x is 1 plus y equal to 9. So y equal to 9 minus 1, y equal to 8. This is the value of y. And value of x is 1. X is 10th digit, y is 1st digit. So the 1st digit is 1 हमारे पास y के रूप में है. 1 is 1, sorry 8 and 10th digit is 8. This is the 10th digit is 1. This is the digit only. 1 is 8, 10 is 1. Hence the required
2-digit number. 2-digit number is, आप जानते हैं ones and tens, so 2-digit number is ones and tens. This is the 18. 18 is our answer. If we start interchanging the digit, then we get 81. आप यदि चेक चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल नंबर हुआ 18. रिवर्सिंग ऑर्डर करेंगे तो ये 81 होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम ऑफ दिस नंबर. अब ये 162 और ये भी 162 डेफिनेटली वेरीफाई होता है. सो नंबर 4, हम सेकेंड का क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं. मीना वेंट टू अ बैंक ऑफ विड्रॉ ₹2000. डेफिनेटली क्वेश्चन ये दिया है कि वैसे अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, वैसे इस समय तो वैसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट मीना जो ऑलरेडी पहले से धनवान है तो डेफिनेटली बैंक जाती है. और मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. अब 2000 रुपये लेने के लिए बैंक जा रही है. ठीक है, मीना जाती है बैंक, 2000 रुपये उसको विड्रॉ कराना है. और सी आस्क्ड द कैशियर, और वो कैशियर से पूछती है, इसने पूछा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली. वो कैशियर को बताती है कि मुझे केवल क्या आप 50 रुपीज के और 100 के नोट दे सकते हैं. एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. और फिर उस कैशियर ने उसको प्रसन्न होकर कह दिया गया कि ये लीजिए 25 नोट्स ले जाइए. टोटल मिला के उसको 25 नोट्स दे दिए जाते हैं. अब फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड. अब आपको ये बताना है कि उसने कहा कि मुझे आई वॉन्ट ओनली 150 रुपीज नोट. जो मीना, उसने कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए. कैशियर ने उसको 50 और 100 के नोट दे दिए. अब वो टोटल मिला के कैशियर उसको 25 नोट्स देता है. क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है. लेकिन हमें बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड. उसने जो नोट प्राप्त करे हैं उसमें कितने 50 रुपए के नोट हैं और कितने 100 रुपीज नोट है, ये हमको लेना पड़ता है. मान लेते हैं सपोज दैट मीना रिसीव्ड X notes of ₹100. Suppose that Meena received X notes of ₹50. 50 रुपए के नोटों की इसने संख्या जो बताया, रिसीव्ड X notes of ₹50 and Y notes of ₹100. अब ₹100 वाले उसके पास Y नोट है, X जो है वो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या है, और Y इसके पास 100 रुपीज नोटों की संख्या है. अब चूंकि क्वेश्चन में आपको मालूम है कि टोटल जो नोटों की संख्या है, टोटल उसको नोट दिए गए हैं वो डेफिनेटली 25 नोट्स हैं, और आपने यहाँ पर X नोट लिया है. मीना ने जो रिसीव किया वो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या है, वो X है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या Y है. तो हम ये समझ सकते हैं कि टोटल नोट 25 पे तो हमें मिलना चाहिए कि X 50 रुपए के नोटों की संख्या है और प्लस Y जो ये 100 के नोटों की संख्या है, और टोटल मिला के जो काउंटिंग में उसने 25 नोट्स उसको दिए थे वो 25 नोट्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं. ये 50 रुपीज नोट है, ये 100 रुपीज नोट है, टोटल मिला के इसके बाद 25 नोट्स है. इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है. अब बात आती है सेकेंड. अब टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट इज 2000 रुपीज, 2000 रुपए हैं. अब आपको मालूम होना चाहिए यदि
एक्स नोट है और 1 वो 50 का एक्स नोट है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज एक्स, और एक नोट जो वो 50 का है। तो यदि हम अमाउंट की बात करें कि टोटल इसे यदि आप अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि जितने नोटों की संख्या हो उसमें यदि 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के नोटों का अमाउंट हमें मिल जाएगा। यहाँ आपके पास एक्स नोट है तो टोटल इसका जो अमाउंट बनेगा वो 50x बन जाएगा। और इसी प्रकार 100 के नोट कितने y है, तो इससे जो अमाउंट बनेगा वो आपके पास 100y के रूप में होगा। और टोटल जो विड्रॉ कराया उसने विड्रॉ अमाउंट जो है वो कितना है 2000 है, तो ये हमने 2000 लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर। तो कोई कंफ्यूजन हो समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ₹10 और नोटों की संख्या भी आपके पास मान लीजिए सपोज करें 5 हो, तो टोटल यदि अमाउंट की हम बात करें तो हम बता सकते हैं 10 × 5 = 50। ऐसे यदि आप बात करें कि 50 के जो भी नोट हो हमने x माना, तो इसलिए हमारे पास 50 के कितना अमाउंट हो गया 50x हो गया, और इधर 100y हो गया, और ये हमारा पे जो है 2000 बराबर हो गया। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ यदि आप चाहें तो इस इक्वेशन को और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जिससे भी डिवाइड हो रहा है आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि 50 यहाँ भी है, 50 इधर भी हो रहा है, 50 इसमें भी HCF है, सबके इसमें 50 कॉमन है, देख सकते हैं आप। तो हम 50 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और यदि आप 50 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हम इस इक्वेशन को यहाँ ना लेते हुए या तो आप ये ले सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, नो डाउट, या आप इसी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करते हुए 51 जा 50, 52 जा 100 और 54 जा 240, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप इसको रखना चाहेंगे या इसको रखना चाहेंगे। हमें जो इजी लगेगा हम उसको रखेंगे। अब डेफिनेटली आप दोनों से ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बट देखो हम कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड, और जब इलिमिनेशन करते हैं तो हम कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, और यहाँ ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम यदि इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड माने तो डेफिनेटली हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो आप यहाँ कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज x + y = 25, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। हम सेकेंड इसको ले रहे हैं, x + 2y = 40, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब चूंकि डेफिनेटली ये क्लियर हो गया कि यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं और दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हम ऑलरेडी यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख चुके हैं। इन सब्ट्रैक्टिंग चेंज द ऑल साइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका चेंज हो गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप समझ सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें मालूम है कि -2 है और ये प्लस का y है, और -2 + y आप करते हैं तो यहाँ पे -1y हो गया, और यहाँ -40 + 25 है तो हमें मिल जाएगा यहाँ -15, और ये हमें कैंसिल कर देंगे हम, तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 15। अब y हमारा 15 हो गया, डेफिनेटली y 15 हो जाता है। अब ये y 15 हुआ, इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। y की वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट है, x नो चेंज रहा, और y को हम यहां से 15 पुट करने वाले हैं, 15 हो गया = 25, देन x = हो जाएगा 25 - 15, और वी गेट ओनली 10। x की वैल्यू 15 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई, और अब आप जानते हैं कि सपोज दैट मीना रिसीव्ड x नोट्स ऑफ 50 वाले हमारे पास x नोट हैं,
तो x मतलब हमारे पास 10 नोट्स आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं हेंस मीना रिसीव्ड ₹50 notes, ₹50 notes और 50 वाले कितने लेते हैं? डेफिनेटली x नोट, हमने x को 50 माना है तो उसके पास 10, या यूं भी लिख सकते हैं आप रिसीव 10 नोट्स ऑफ ₹50, 10 notes of ₹50 एंड y की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 notes of ₹100. This is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में हो रहा है, यही चल रहा है ट्रेंडिंग में लगातार। हम बाहर कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, डेफिनेटली लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं। लाइब्रेरी के ऊपर ये क्वेश्चन, लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अब डेफिनेटली आप जाते हैं तो वो उनका अलग अलग चार्जेस रहते हैं, और वो वहाँ से आपको रेंट पर बुकें भी आपको दी जाती हैं। उस बुक का फिर अलग अलग डे के हिसाब से आपको चार्जेस अप्लाई रहता है। डेफिनेटली उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हम ये देख रहे हैं अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो अपने पहले 3 दिनों के लिए कस्टमर से एक फिक्स चार्ज लेती है। आपने बुक को इश्यू कराया और उस बुक को आप 1 डे या 2 डे और 3 डे जब भी रखें, आप 1 से 2 दिन या 3 दिन आप रखते हैं, तो वो एक फिक्स चार्ज आपको पेड करना होता है। और साथ में वो लाइब्रेरी एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक्स्ट्रा डे के लिए वो अपना कुछ एडिशनल चार्ज लगाती है। हमने एक पहले क्वेश्चन किया था टैक्सी का कर रहा था, उस टैक्सी में हमने कहा था कि पर किलोमीटर के हिसाब से क्या क्या बढ़ता है, क्या इंक्रीज होता है, पर किलोमीटर कैसा होता है। डेफिनेटली वही क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर बात लाइब्रेरी की आ रही थी, वहां पर हमारी बात जो चल रही थी वो टैक्सी के ऊपर चल रही थी। अब आप देखें, उन्होंने कहा कि फिक्स चार्ज है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यहाँ पर वो ईच एक्स्ट्रा डे या एक्स्ट्रा डे चार्ज लेता है वो ईच एक्स्ट्रा डे। एडिशनल का मतलब होता है कि जो एक फिक्स चार्ज के बाद में कुछ एक पर डे के हिसाब से उसमें ऐड करता है। और आगे दिया है देयर आफ्टर, उसके बाद मतलब जब आपके दिन खत्म हो जाता है उसके बाद की है। अब सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता किसी बुक को 7 दिन के लिए लेती है और वो ₹27 पेड करती है। वाइल वहीं पे सूजी पेड ₹21, सूजी इसको ₹21 पेड करती है फॉर 5 days। अब सूजी जब किताब को 5 डे के लिए लेती है तो ₹21 पेड कर रही है। सरिता ने किताब को 7 डे के लिए लिया तो उसने ₹27 पेड करा। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। सरिता 7 डे बुक रखती है, 27 पेड करती है। सूजी उसको 21 पेड करती है, लेकिन वो 5 डेज बुक को रखती है। तो यहाँ फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। हमें एक्स्ट्रा डे का क्या चार्ज है वो भी बताना है, साथ में ये बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है। 2 चीजें हमें यहाँ पे पूछी गई है, तो हम लिख देंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। हमने सपोज दिया ₹100 जिसका फिक्स चार्ज है एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, अलग एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब साथ में क्या है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹Y। ये एक्स्ट्रा डे का चार्ज हो गया उसका।
अब हमें ये समझ में आ गया है कि मान लिया जाए, सपोज करते हैं हम कि ₹10 पर डे के हिसाब से कोई भी चार्ज लेता है। अब ₹10 पर डे ये आपका फिक्स चार्ज मान लेते हैं हम, ये फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स जो उसका ₹10 पर डे है। और साथ में यदि वो कहे कि एक्स्ट्रा डे का जो एडिशनल चार्ज की बात करें कि एडिशनल चार्ज जो है वो आप मान लेते हैं कि ₹5 के हिसाब से एडिशनल चार्ज लगाते हैं, तो डेफिनेटली ये तो उसे देना ही है। 10 तो वो 1 दिन रखे, 2 दिन रखे या 3 दिन रखे, ये नहीं है। उनने कहा कि फर्स्ट 3 डे का चार्ज है, आप 1 दिन में रिटर्न करेंगे तो भी ₹10 दे के आपका काम खत्म होता है। यदि आपने साथ में 5 दिन रखा, मान लिया कि आप बुक को 5 दिन लेकर आ रहे हैं, तो 10 तो ये आपको पेड करना रहेगा। टोटल डे यदि हमारे पास 5 हो, टोटल डे 5 हो, तो हम क्या करेंगे, 10 तो ये उसको पेड करना है। दूसरा, अब एक्स्ट्रा डे क्या हो रहा है, यदि हम बात करें एक्स्ट्रा डे की, तो एक्स्ट्रा डे क्या होगा, 5 में से 3 का आप पेड कर चुके हैं, 2 डे आपके पास एक्स्ट्रा बच गया। इस एक्स्ट्रा 2 डे का जब आप चार्ज देंगे तो 5 के हिसाब से पर डे होना का, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 + 10 = ₹20 आप पेड करेंगे और आपका टोटल क्लियर हिसाब उससे हो जाएगा। ऐसा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करने का है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिक्स चार्ज हमने मान लिया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता के लिए यदि आप बात करें तो क्या रहेगा, हम लिख सकते हैं फॉर सरिता, और सरिता के लिए हम देखते हैं तो टोटल सरिता जो है 7 डेज बुक को रेंट पे लेती है, तो सरिता को फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, ये उसका फिक्स चार्ज हो गया। प्लस अब जो एडिशनल डे कितने हैं वो देखना पड़ेंगे कि एक्स्ट्रा डेज क्या है। अब एक्स्ट्रा डे क्या है, यहाँ देखें आपकी टोटल 7 डे और फर्स्ट 3 के लिए तो चार्ज पहले अप्लाई हो चुका है, तो 7 और -3 करेंगे तो 4 डे रहेगा, और 1 डे का चार्ज कितना y है, तो 4 डे का एडिशनल चार्ज जो रहेगा वो 4y होगा, और टोटल अमाउंट जो उसने पेड करा वो 27 करा। यहाँ चाहे तो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया है, और हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स्ट्रा डेज, ये हो जाएगा आपका 7 - 3 = 4, ये इसका एक्स्ट्रा डेज है। इस एक्स्ट्रा डेज उसने उसके लिए एडिशनल चार्ज उसने पेड करा। अब यदि बात करें हम सूजी के लिए, फॉर सूजी, अब सूजी की बात आती है तो सूजी जो है 21 पेड कर रही है और वो 5 डे बुक रख रही है, तो एडिशनल तो उसका भी वही रहेगा, जो आपका मेन चार्ज है वो तो यही रहेगा, x जो फिक्स है उसका। अब बात करें हम इस एडिशनल चार्ज की, तो उसने टोटल 5 डे बुक को रखा है, और जब 5 डे रखा तो 5 से 3 तो वो ऑलरेडी इसमें पेड कर चुकी है, बाकी बच्चे 2, तो उसके लिए हो जाएगा आपका 2y, और ऐसे वो ₹21 पेड करती है। यदि आप इसके भी एडिशनल या एक्स्ट्रा डेज देखें, एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो हो जाएगा 5 - 3, और ये 2 डेज जो है उसके एक्स्ट्रा रहेंगे। उसने 2 डे के लिए एक्स्ट्रा दिया है, इसने 4 डे एक्स्ट्रा दिया है। अब दोनों की कंडीशंस देखें, अब आप देखें यहाँ x + 4y = 27 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेटली दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है, और हम इसे एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इसमें प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जब सेम साइन होते हैं तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखें आप, इक्वेशन फर्स्ट x + 4y = 27,
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज x प्लस 2y इक्वल टू 21। इन सब्ट्रैक्टिंग चेंज द साइन, साइन बदल दिए, ये इनके अपोजिट साइन हो गए सारे। अब यहाँ 4 - 2 होगा, ये तो कैंसिल हो गया, हमें मिल गया यहाँ पे 2y और ये आपके पास जो है 27 - 21 आप करते हैं तो नो डाउट आप जानते हैं 6। देन y इज इक्वल टू 3, हमें y की वैल्यू क्या हो गई 3 के रूप में मिल गई। अब बात क्या करते हैं, अब y की वैल्यू को आप जहां आपको लगे ऐसा पुट कर सकते हैं। आप x में, आप फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, आप सेकेंड में रख सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, ये आपका अपना मन है। अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको 1 में रखें या 2 में रखें, जहां आपको अच्छा लगे, जो आपका मन करे। कुछ चीजें आपके मन की भी कीजिए आप, जरूर नहीं कि जो कहें हम वही करें आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपका अपना मन है, यहाँ पे आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इंडिया जो है वो स्वतंत्र हो चुका है, यहाँ स्वतंत्रता आपको दी जाती है इस जगह पे। बाकी तो मैथमेटिक्स में सब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मेरा मन है कि मैं इसको फर्स्ट में रखता हूं। अब आपका मन करे तो आप 2 में रख दीजिए, जैसा आपको लगे। x हो गया, चलो लिख देते हैं। अब होगा हमारे पास 4 रख देते हैं। अब y को हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो 3 रख देते हैं। और ये आप जानते हैं 27 हो गया है। x प्लस 12 इक्वल टू 27। अब ये क्या होगा, अब आप जानते हैं इसमें करना क्या है, मुझे मालूम नहीं है, फिर भी देख लो आप करना क्या है। ऐसा हो गया, तो बचा क्या, डेफिनेटली आपको मालूम है आंसर, आप जानते हैं आंसर हो गया 15। अब ये हमें मिला 15। अब चूंकि आपने फिक्स चार्ज कहा x है और x की वैल्यू हम बता रहे हैं 15 है, एडिशनल चार्ज आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा डे का, वो क्या y कह रहे हैं, तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या है 3 है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज क्या रहेगा पर डे का, वो 3 रुपीज पर डे रहेगा, और उसका फिक्स चार्ज क्या रहेगा वो 15 रहेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं hence the fixed charge is ₹15 and फिर क्या एडिशनल चार्ज फॉर each एक्स्ट्रा डे, एडिशनल चार्ज फॉर each extra day is ₹3। That's all। यहाँ हमने एलिमिनेशन को समझा, हमारा एलिमिनेशन का पूरा पोर्शन लगभग हो चुका है, हम एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, और वो सीख रही आपको मिलने वाला है।